नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हम वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर से संबंधित परिभाषाओं डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर की सभी प्रमेयों की चर्चा करेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी बुक की प्रमेय नंबर 1.1 जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आपके मन में अभी एक तुरंत सवाल आना चाहिए कि कभी कभी मैं प्रमेय बोल रही हूँ, कभी कभी प्रमेयिका बोल रही हूँ, आखिर चक्कर क्या है। तो देखिए, प्रमेय और प्रमेयिका में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है, उसे ध्यान से सुनिएगा। प्रमेय को हम एल्गोरिथम बोलते हैं इंग्लिश में, और प्रमेयिका को हम लेमा बोलते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड लेमा? तो सबसे पहले बात करते हैं एल्गोरिथम की। तो ये क्या होता है, एक सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। बात समझ में आई? एल्गोरिथम में क्या होता है, एक सुपरिभाषित चरणों की ये श्रृंखला होती है जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करता है। अब लेमा की बात करते हैं, प्रमेयिका की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों बातें हो गई एल्गोरिथम और लेमा की। अब हम अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बात करते हैं जी। तो प्रमेय नंबर 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसका जो स्टेटमेंट है आप अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में, बहुत कंसाइज करके आपको समझा रही हूँ कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, यानी आपको गिवन रहेंगे ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक। और बोला गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी a क्या है, भाज्य है, b क्या है, भाजक है, q क्या है, कोशेंट भागफल है, r क्या है, शेषफल रिमाइंडर है। ठीक है, ये देखिए q जो है कोशेंट के आगे वाले लेटर को लेकर के q उसका नाम दे दिया गया, और शेषफल के r को लेकर के r इसका नाम दे दिया गया। तो ये आप देख रहे होंगे, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कुछ नहीं है, ये आपकी जो आपने पहले पढ़ा है ये उसी का ही रूप है। अब देखिए, जो ये आर है, ये इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है कि आर 0 से बड़ा या बराबर हो, तथा जो बी है हमारा, बी भाजक, जो भाजक है उससे क्या हो, छोटा हो, यानी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, तो ये थी हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दरअसल इसका प्रयोग हम धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करते हैं। मान लीजिए आपको सवाल दे दिया जाएगा, कोई भी दो नंबर दे दिए जाएंगे, उससे बोला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप निकाल के बताइए एचसीएफ, तो आप इसकी मदद से निकाल लेंगे। ठीक है, चरणों जो जो चरण है वो आपकी बुक में दिए गए हैं। एक बार आप जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो वो सारे चरण क्लियर हो जाएंगे। अब हम अगली प्रमेय देखते हैं 1.2 में जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है, तो प्रत्येक जो इसके बारे में एक बात बता दूं आपको कि आपको देखने में लग रहा होगा कि ये प्रमेय बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन दरअसल ये बहुत छोटी और बहुत बेसिक थ्योरम है। ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा। ये प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी भाज्य संख्या हमने ले लिया, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब सारी डेफिनेशंस मैंने पिछली वीडियो में आपको कंफर्म कराई थी, आपको याद कराई थी, उम्मीद है आपको याद होगा। तो भाज्य संख्या के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ये है फंडामेंटल थ्योरम। साथ ही और भी ये क्या कहती है, ये कहती है कि दी हुई संख्या, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में बिना यह ध्यान किए कि संख्या किस क्रम में लिखी है, वो उसका एक यूनिक प्रकार से उसका गुणनखंड किया जा सकता है, उसको गुणनखंडित किया जा सकता है।
मतलब क्या है इस ये पूरा जो आपका ये जो स्टेटमेंट है, इसका मतलब है, सीधी सी बात है, जो आपकी फंडामेंटल थ्योरम है वो कहती है कि आप किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, क्रम चाहे जो हो। अब जैसे 2 × 3 × 5 लिखा है, तो आप इसको इसके क्रम को बदल के 3 × 5 × 2 भी लिख सकते हैं। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम, आधारभूत प्रमेय। अब हम अगले प्रमेय की ओर बढ़ते हैं 1.3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे √3 √2 इनको अपरिमेय दिखाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये क्या है प्रमेय नंबर 1.3। माना p एक अभाज्य संख्या है, इरेशनल नंबर है। p कोई भी एक अभाज्य संख्या है, √2 हो सकती है, √3 हो सकती है, √5 हो सकती है, √15 हो सकती है, कोई भी। तो अगर वो जो p है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो वो a को भी विभाजित करेगा। किसी a क्या है, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक है, तो उसके वर्ग को अगर वो डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है कि वो सिंगल a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो ये थी आपकी 1.3 प्रमेय। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं। प्रमेय नंबर 1.4 1.5 शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में भी चर्चा कर ली है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, मैं अभी इसको आपको समझा दूंगी। तो ये था आपका जो थोड़ी प्रमेय थी जो इम्पोर्टेंट थी, उसके बारे में मैंने बात की। हाँ, तो हम लोगों ने प्रमेयों को देखा, उसके बाद आगे की बात देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये देखिए, आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि उन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा उन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये फार्मूला है, इसका आपको यूज काफी मिल जाएगा देखने को। कभी कभी दे दिया जाएगा कि एक संख्या निकालिए, एक संख्या का मान दिया रहेगा, उसका एलसीएम और एचसीएफ दिया रहेगा, तो यहाँ से आप पक्षांतर करके निकाल देंगे। या कभी कभी एचसीएफ दे दिया जाएगा, एलसीएम निकालने की बात कही जाएगी, दोनों संख्याएं दे दी जाएंगी, तो यहाँ से आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, फिर अगली वही वाली जो प्रमेय हमने छोड़ी थी पिछले पेज पर, कि कोई भी परिमेय संख्या p और q, कोई भी परिमेय संख्या p और q, अगर p और q सह अभाज्य है, एक परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है, वो q के यानी जो आपका हर है उस को 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर m और n क्या है, कोई भी नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। उसी तरह से मान लिया आपने पी क्यू, वही परिमेय संख्या इस प्रकार ले लीजिए कि जो आपका क्यू है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं लिखा जा सकता, तब वो जो है वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। तो आइए हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जो आप लोग मुझसे कह भी रहे थे बहुविकल्पी क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 33/2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, ओवरऑल इसको क्या लिख सकते हैं, 33/2 की पावर 2 है, यानी 2 का स्क्वायर है, दैट मीन्स कि 4 इंटू 5 यानी कितना, 4 इंटू 5 कितना, 20। ठीक है, तो नीचे कितना हो जाएगा, 33/20। तो आप बताइए, इसको भाग करके बताइए। इसके क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि दशमलव प्रसार निम्नलिखित के बाद समाप्त होगा, एक अंक बाद एक दशमलव स्थान के बाद जो आएगा वो, या 2 दशमलव स्थान के बाद, या 3 दशमलव स्थान के बाद, या 3 से अधिक दशमलव स्थान के बाद मिलेगा आपको। तो देखिए, इस परिमेय संख्या को जब हमने भाग किया तो हमें मिला 1.65। तो देखिए, हमें इकाई की ओर से देखना है, कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन ने पूछा कि इस परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार निम्न कितने अंक के बाद समाप्त हो रहा है, तो बताएंगे आप 2 दशमलव स्थान पर समाप्त हो रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, बी पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे।
फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 2। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b इस प्रकार हों, ऐसे अद्वितीय पूर्णांकों q और r का अस्तित्व है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r किस इनमें से ये जो चार कंडीशन दी है इनमें से कौन सी वाली कंडीशंस को फॉलो करेगी। तो आपने क्या पढ़ा था कि 0 इज ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन b। ठीक है, जीरो जीरो क्या होगा, ये जो r है वो बड़ा होगा जीरो से और बराबर भी होगा, तथा जो b होगा वो r से बड़ा होगा। तो इस तरह से ये कौन सी इनमें से देखो चारों में कौन से वाला सही दिख रहा है आपको, सी आंसर सही होगा। ठीक, तो ये आपका था क्वेश्चंस। ये जो 1.1 में आप देख रहे हैं इसमें से दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप लोग करिए। बहुत आसान है, क्या है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो ये आपका HW है। बताइए सम के लिए कैसे पूर्णांकों का प्रयोग करेंगे, ये आपका काम है, लिखकर हमें व्हाट्सएप पे